नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है संघर्ष। तो आज बहुत सारे लोग जो है संघर्ष कर रहे होंगे, कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कि उनके जीवन से संघर्ष कब खत्म होगा। तो साथियों, संघर्ष हमेशा आपके जीवन में चलता रहेगा। जब तक ये जीवन है तब तक संघर्ष साथ साथ लगा रहेगा। संघर्ष एक ही समय पर खत्म होगा, जब व्यक्ति इस दुनिया से जाएगा तो उसके साथ ही संघर्ष खत्म हो सकता है। जबकि संघर्ष हमको कमजोर करने के लिए नहीं आता है, संघर्ष के द्वारा ही हम जो है मजबूत बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। आज साथियों, हम सभी लोग बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, कार चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, महल चाहते हैं, प्रतिभावान शौर्यवान बनना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष करना होता है वो हम नहीं चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी सफलता हम लोगों को नहीं मिल पाती है। तो अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी संघर्ष ही होगी। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं कर पाता है वो जीवन में कभी महान आदमी नहीं बन पाता है। अब मैं आपको बात बताऊं कि हम लोग सभी लोग रामायण जानते हैं, बहुत छोटे छोटे नाटक होते हैं, हर जगह पर जो है झांकियाँ निकाली जाती हैं, हम लोग उसको देखते हैं, मज़े लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। उसमें राम जी की कहानी बताई गई है, वो मुझको बहुत ही अच्छी लगती है कि वो बहुत अच्छे धनुधर थे, बहुत आज्ञाकारी जो है पुत्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन साथियों, उनके जीवन में भी संघर्ष था। कैकेयी जी का वादा था राजा जनक के साथ। जनक जी ने कहा कैकेयी माता के कहने पर 14 साल के लिए वो वनवास चले गए। क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं था? जबकि दशरथ जी कह रहे थे कि वचन मैंने दिया था, मैं अपने सारे वचन तोड़ता हूं, तुम कहीं मत जाओ। लेकिन ईश्वर भगवान राम वहां पर गए, उन्होंने संघर्ष किया। तब जो है 14 साल जब वनवास में रहे, तब उनके नाम के आगे जो है ईश्वर लिखा जाता है, भगवान राम हम लोग कहना शुरू करते हैं, क्योंकि 14 साल के उनके जीवन का भी संघर्ष था। और वहां जाने के बाद भी परेशानियां कम नहीं हुई। पत्नी को रावण लेकर चला गया और ऐसी बहुत सारी घटनाएं जंगल में घटी और उनको संघर्ष को देखने को मिला। तो जब ईश्वर के जीवन में इतने संघर्ष थे, और मैं सिर्फ भगवान राम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे जीसस को देख लीजिए, चाहे क्राइस्ट को देख लीजिए, चाहे अल्लाह को देख लीजिए, किसी भी ईश्वर को देख लीजिए, ईसा मसीह जी को देख लीजिए, कबीर जी को देख लीजिए, कृष्ण जी को देख लीजिए, क्या कोई भी अवतार लेकर ईश्वर जब धरती पर आया है, क्या उसको संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा है? सबको करना पड़ा है दोस्तों। जब ईश्वर को करना पड़ा है तो हम और आप उससे अछूते नहीं हैं। निश्चित रूप से संघर्ष हमको भी करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं अपना भी उदाहरण आपको बताता हूं कि जब मैं छोटा था तो मुझे कहा जाता था कि भाई बस ABCD 1 2 3 4 और जो है काखा गागा आ जाए, फिर तो पढ़ाई सरल हो जाती है, सब चीज़ इन्हीं से मिलकर बनती है। फिर जब ये भी सारी चीज़ें सीख ली गई, फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि 9th 10th 11th 12th 4 साल जो मन लगाकर पढ़ाई कर लेता है, फिर जीवन में आसानी हो जाता है। कॉलेज जाना होता है, कॉलेज में कौन पढ़ता है, फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन 4 साल जो मन लगाकर पढ़ाई कर लेता है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। मैंने कहा चलो भाई, 4 साल अच्छे से पढ़ाई की गई तो ये पता चला कि यार ठीक है, परसेंटेज भी अच्छे आ गए, लेकिन अगर जो है IIT कर लिया जाता है या फिर मेडिकल का कोर्स MBBS कर लिया जाता है, तब जीवन में सब कुछ आ जाता है, आदमी सेटल हो जाता है और बहुत सारा मज़ा आ जाता है। मैंने कहा चलो भाई, उसकी भी तैयारी की गई। और निश्चित रूप से जब जो है IIT पास आउट करने के फिर जब लौट कर घर आए, पता लगा यार नौकरी अच्छी लगने के बाद शर्मा जी का जो लड़का था बगल वाला, उसने IAS क्लियर कर लिया है। तो फिर जो है घर वालों ने बड़ी निगाहों से हमारी तरफ देखा और उन्होंने कहा जब शर्मा जी का लड़का कर सकता है तो क्या दिक्कत है यार, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में तैयारी करते हैं, जरूर निकलेगा। IAS कोई तोप थोड़ी ना है। फिर वहाँ संघर्ष आ गया, फिर IAS PCS भी निकाला गया। फिर जो है पता लगा कि शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, फिर एक नया तरह का संघर्ष शुरू हो गया। फिर अपने लिए किए थे, फिर बच्चों के लिए जीना है, माँ बाप के लिए जीना है। तो जिंदगी में कभी भी संघर्ष दोस्तों खत्म नहीं होगा। तो जीवन की पर्यायवाची ही जो है संघर्ष है, और इन संघर्षों में अगर आप मजे लेना शुरू कर देते हैं, हमेशा खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो भाग्य और ईश्वर भी जो है निश्चित रूप से आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। और संघर्षों को जो है अपना पार्टनर मजा बना लीजिए, मजे के साथ संघर्ष कीजिए, हंसते रहिए, क्योंकि भाई आइसक्रीम पिघल तो रही ही है, तो क्यों ना उसको खाकर उसका मजा लिया जाए।
भाई ऐसा तो है नहीं कि अगर जो है संघर्ष तो चल ही रहा है एक खुश आदमी के भी जीवन में और जो दुखी है उसके भी जीवन में, तो आपका नजरिया क्या है संघर्ष के प्रति, वही डिसाइड करता है कि आप जो है राजा बनेंगे या फिर क्या स्थिति आपकी